अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो हम बाहर से स्टार्ट करें क्योंकि इस वक्त मैं आई हुई थी बाज़ार। ये दोपहर का टाइम था लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ना शाम वाला टाइम है, क्योंकि जब मैं घर से निकली उस वक्त तो मौसम ठीक था लेकिन कुछ मिनट बाद ही मौसम बदल गया, आसमान पर बादल ही बादल आ गए। खैर बाज़ार में तो चल जाता है, चाहे बारिश भी हो जाए तो मौसम अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले हम शॉपिंग नहीं की, हमने आकर सबसे पहले हमने कुछ पेट पूजा की है क्योंकि मैं और मेरी बहन ने कुछ भी नहीं खाया हुआ। आज हमने नाश्ता भी नहीं किया था, हम सुबह उठे थे तो हम बहुत मसरूफ़ थे काम करने में, तो हमने नाश्ता ही नहीं किया। हमने कहा बाज़ार जाएंगे ना तो वहाँ जाकर समोसे और रोल खा लेंगे, इसलिए पहले कि पेट पूजा और अब दूजा कोई काम। अच्छा, मैं आई हुई थी हुसैना गई, और हुसैना गई में रहीम सेंटर। अगर आप में से किसी की शादी है, किसी को फैंसी कपड़े चाहिए और अपने ब्राइडल ड्रेसेस चाहिए तो आप रहीम सेंटर को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि रहीम सेंटर अब इतना रिजनेबल नहीं रहा है, यहाँ पे भी रेट अच्छे खासे हैं, कोई सस्ते नहीं है। थोड़ी सी बारगेनिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रहीम सेंटर अगर आप आ रहे हैं तो ये माइंड में रख कर आइएगा कि यहाँ पे भी अब रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले यहाँ पे रेट बहुत कम होते थे लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा रेट हैं। अच्छा, एक इससे अच्छी क्वालिटी नहीं होता, ये ओरिजिनल पे होता है। ये देखिए ब्लॉक का है डिजाइन। ये ये अच्छा है, ये इसके स्लीव है ना भाई का? नहीं अच्छा है। ये इसमें कलर कौन सा है? कलर्स मिल जाएंगे आपको। एक ये पीच कलर है, एक इसमें डार्क कलर चाहिए आपको, मैरून। ये अच्छा कलर मेरा है। ये रेशम के काम है। ये अच्छा है। सीक्वेंस लाइनिंग में बाजू है इसके। ये देखिए ये चीज। हाँ तभी मिलती चीज़, ना लेना होना तब मिल जाएगी। ये दुपट्टा देखिए प्योर में सिर्फ शर्ट हो। नेट में दे दूं आपको। बहुत अच्छी पीच में कोई शेड है ये। मैं तेरे निकाल के ये कलर का हाँ ये तो आपको मैचिंग। इसमें कौन से कलर है? मैचिंग वाली ये कलर मैंने पहन लिया जब निकाल के जाते। ये कलर तो बहुत प्यारा है। मैं पहन चुकी ना ये कलर। ये सूट प्यारा है लेकिन ये ब्रांड में ये वाले हटा लो नीचे। हाँ जी हटा। बेटे जरा इसको ये देखिए क्या चीज़ का बनेगा। फंक्शन के हिसाब से 30 टाइप की थोड़ी सी चीज़ चलेगी। ये देखिए शर्ट है, ये इसका नीचे का दामन जैसे पिक्चर में है ना, आप देखें एज इट इज बनेगा। ये इसके स्लीव, बाजू भी बहुत ये दुपट्टा है इसका। डिजाइन तो beğendim ha. Tarihi de bir yerden ama ay harfi. Bazıları bir yerden ay. अच्छा जी, बस यहाँ पे अम्मी जो है ना फैंसी कपड़े देख रही थी और यहाँ पे अब रेट बड़े ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कोई भी ड्रेस आपको फैंसी जो है ना वो 10,000 प्लस पे ही थे सारे ड्रेसेस जो अच्छे लग रहे थे। जो अच्छे नहीं लग रहे थे वो तो 7,000 8,000 के थे, लेकिन जो अच्छे लगे वो सारे 10,000 प्लस पे थे। और ये ना एक इंडियन साड़ी है और ये साड़ी बहुत प्यारी थी। वैसे मुझे साड़ी इतनी पसंद नहीं है ना, मैं पहनती हूँ इतने शौक से, लेकिन मुझे साड़ी अच्छी लगी थी। ये पूरी इंडियन टाइप की साड़ी और ये 8 गज की साड़ी थी, लेकिन काफ़ी बड़ी साड़ी और बड़ी खूबसूरत है और इसके प्राइस 19,000 थे। अच्छा, हम लोग जब भी रहीम सेंटर आते हैं ना, हम लोग एक ही जगह से सारे फैंसी कपड़े वगैरह लेते हैं। मैं आपको वो शॉप बता देती हूँ, ये जाफ़र वालों की शॉप है। जब आप रहीम सेंटर में एंटर होंगे ना, इनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वाली शॉप है जाफ़र। तो अगर किसी ने यहाँ से कोई अपने ब्राइडल ड्रेसेस लेने हैं, फैंसी कपड़े लेने हैं, साड़ी लेनी है, आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत वैरायटी है और थोड़ी बारगेनिंग करेंगे तो कम कर देते हैं। ऑलमोस्ट इनके प्राइस जो है ना वो फिक्स्ड ही होते हैं। तो लेकिन जो है यहाँ पे चीज़ बहुत अच्छी है। तो जिस लड़की की शादी है जो मुल्तान से मुझे देख रहे हैं वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और बस यहाँ पे ये जो मैं येलो और ये
क्या कहते से ग्रीन कलर, इस कलर की मैं फ़्रॉक्स देख रही थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। इस फ्रॉक के प्राइस 8000 रुपीज़ थे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई है। अच्छा, मैंने अपनी शॉपिंग नहीं करनी थी कपड़ों की, आज अम्मी और फ़ाइका ने करनी थी। मैंने जो शॉपिंग करनी थी ना वो कपड़ों से हट कर थी। एक्चुअली अम्मी ने कुछ अपने लिए सूट लेने थे और फ़ाइका ने एक सूट ऑर्डर पर बनने को देना था, क्योंकि आपको पता है जो सूट ऑर्डर पर दिए जाते हैं ना 1 से 1.5 मंथ ईजीली लग जाता है, और उसे मेरी शादी के लिए ना साड़ी चाहिए थी। तो इस वजह से जो है आज हम रहीम सेंटर आए थे, और यहाँ पे अब हम निकले चीज़ें लेकर तो बारिश होने लग गई है, इसलिए अब मैं मोबाइल अंदर रख दूँगी, क्योंकि ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि वो पानी स्क्रीन पे जा रहा है और फिर कैमरा उसका वर्क ही नहीं कर रहा है। बस जितना रिकॉर्ड होगा व्लॉग उतना मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि जब मैं हुसैनागंज वाले बाज़ार में आती हूँ ना मैं बहुत कम रिकॉर्डिंग करती हूँ। यहाँ पर इतना रश होता है ना, इतने धक्के पड़ते हैं और डर भी लगता है कि कोई मोबाइल ही छीन के ना चला जाए। वैसे शादी है तो दूसरा कोई नुकसान मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। इसके अलावा ना मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं जो यहाँ मुल्तान में रहते हैं कि आप भी प्लीज़ कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ से हम ना फैंसी कपड़ों की शॉपिंग कर सकें और रीज़नेबल रेट हो। यार अब मैं आपको ये सही बात बताऊँ तो कहीं भी आपको प्राइस ना इतने रीज़नेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता अगर आप अंदरून हुसैनागंज आ जाते हैं ना, एक तो रहीम सेंटर है, रहीम सेंटर में प्राइस ज़्यादा हैं। अब वो वाली बात नहीं, वहाँ पे प्राइसेस इतने कम नहीं है, वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अंदरून सिंध कह रही हूँ, अंदरून हुसैनागंज आ जाता है ना, हुसैनागंज के अंदर की तरफ, तो वहाँ पे आप बारगेनिंग करके ना रेट्स थोड़े बहुत कम करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। अलबत्ता अगर आपको एक अच्छी चीज़ चाहिए ना और प्यारी सी खूबसूरत सी, तो फिर आप रहीम सेंटर के अंदर विज़िट करिएगा। थोड़े रेट ज़्यादा होंगे लेकिन आपको चीज़ बहुत अच्छी मिल जाएगी। अलबत्ता मैंने यहाँ पे देखा था ब्राइडल ड्रेसेस जो है ना वो तैयार हो रहे थे, वो भी बहुत खूबसूरत थे। अब वो पिक्चर तो लेने देते नहीं, उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि पिक्चर ली जा रही है। लेकिन जिन लड़कियों की शादी है तो वो रहीम सेंटर विज़िट करके देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी और आप किसी भी टाइप का ड्रेस ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। दूसरा मुल्तान में ना कैंट है, कैंट में तो इससे भी ज़्यादा रेट है रहीम सेंटर से। तो मैं तो ये कहूँगी आप लोग रहीम सेंटर विज़िट कर लेगा, किसी ने शादी के लिए कपड़े वगैरह लेने हैं। बाकी बस यहाँ पे जो अम्मी है ना वो वैसे मुकेश के ड्रेसेस देख रही थी। अलबत्ता ये जो सेम ब्लैक वाला सूट आप देख रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल सेम ऐसे ही मेरा दुपट्टा है, ऐसा ही ड्रेस है, ऐसा मैंने मुकेश का ड्रेस ले रखा है मेरे ना जहेज़ के कपड़ों में। अलबत्ता मैं कहूँगी आप किसी भी कलर का ना एक मुकेश का ड्रेस जो है वो ज़रूर रखिएगा जिन लड़कियों की शादी है। ये बहुत प्यारे लगते हैं, इतने महंगे नहीं होते, 4000 5000 समथिंग का आपको 2 पीस मिलता है, लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है। और बस यहाँ पे जो है ना मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह जो है वो देख रही थी, और बस यहाँ पे फिर मैं जो है वो घर आ गई थी। और घर में जैसे आई थी ना, हम दोपहर टाइम गए थे और आते आते हमें 6:15 बजे का टाइम हो गया था। तो इतनी भूख लग रही थी ना, क्योंकि सुबह भी बस वो समोसे रोल खाए और उसके बाद जब आप बाज़ार के बाद आते हैं ना इतनी भूख लगती है ना आपको, तो फिर मैंने एज़ यूजुअल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब तो मैं पिज़्ज़ा बहुत कम दिखाती हूँ कि जब मैं पहले 2 दिन कंटिन्यू दिखा दूँ ना फिर मैं तीसरे दिन नहीं दिखाती। लोग कहते हैं आप बहुत ही पिज़्ज़ा खाती हैं लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था खाने को, इसलिए फिर मुझे पिज़्ज़े का ऑप्शन दिखा, मैंने पिज़्ज़ा ही खा लिया। खैर मुझे देख के ना जिन लड़कियों की शादी है वो इतना फास्ट फूड खाना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना पिंपल्स निकलेंगे। मैंने बहुत फास्ट फूड खा रही हूँ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स निकल गए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, कल से हम दोबारा से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएंगे, कभी कभार चलता है। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैं लेकर आई थी। अलबत्ता वो ड्रेसेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर ना वो सरप्राइज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो जब शादी में पहनेंगे ना तब देख लेना। खैर फ़ाइका के तो ड्रेसेस इसमें थे नहीं, वो तो ऑर्डर पे बन रहे हैं। अम्मी का इसमें एक ड्रेस था, लेकिन अम्मी ने कहा था दिखा दो, लेकिन मैंने फिर खुद ही नहीं दिखाया। मैंने कहा जब एक दफ़ा ही देख लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने लिए जो है ना वो कैचर वगैरह ली थी, और ये आप यकीन नहीं करेंगी ये जो 5 कैचर्स थी मुझे शायद 300 रुपीज़ की मिली थी, और मैं हैरान थी इतनी महंगी कैचर। कभी कोई वक्त ये 20-20 रुपये की ली जाती थी, आज ये 40-40 50-50 रुपये की एक कैचर हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब बिल बनकर आया ना कि कैचर्स का इतना ज़्यादा बिल। अब पहले तो ना कैचर कोई मांगता था दे भी दी जाती थी, लेकिन मेरे ख्याल से तब कोई कैचर मांग लेना दूसरे ने कहना वापस कर दो जितनी महंगी है कैचर। अब मैंने अपने लिए कुछ चूड़ियाँ ली थी, मुझे अच्छा लगा था ना सेट, तो फिर मैंने ले लिया था। मेरे पास हमेशा एक सिल्वर और एक गोल्ड, इनमें काफ़ी ज़्यादा बैंगल्स जो है वो पड़े होते हैं। मेरा जो साइज़ है वो 2-4 है क्योंकि मेरी कलाई बहुत ज़्यादा छोटी है। मैं ना लेकिन 2-6 लेने लगी थी, लेकिन उस भाई ने कहा 2-6 आपको बहुत ही ज़्यादा लूज़ है तो नीचे लटक रहा है। मेरे दिल में कहा मैं तो इसलिए ले रही हूँ कि अगर शादी के बाद इंसान का हाथ मोटा हो जाए तो आ सके, लेकिन फिर भी मैंने 2-4 ही ले लिया क्योंकि 2-6 बहुत ज़्यादा लूज़ था मुझे ना।
2-4 जो है वो मुझे नॉर्मल आता है, यानी फिक्स हो ही जाता है मेरे हाथ में, क्योंकि मेरी कलाई जो है ना वो बहुत छोटी है। और ये मैंने एक अपने लिए लगेज बैग लिया था, इसका तो खैर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना दिखाने की ज़रूरत है, बस ऐसे ही देख लें इसे। और यहाँ पे ये जो टाइम था ना, ये 8:30 बजे का टाइम था, और बस मैं पिज़्ज़ा खा के ना सो गई थी। मैं इतनी थक गई थी ना, मेरे सर पे ठा 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 दर्द हो रहा था। बाज़ार से आने के बाद इतनी थकान हो जाती है ना यार, जैसे पता नहीं कौन से हल चलाकर इंसान आता है। तो बस फिर मैं आकर जो है ना वो सो गई थी, और अब मैं कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब उठी थी। अब जब मैं उठी थी तो फिर अब्बू आ गए थे, तो फिर मैंने बस अब्बू के लिए ना खाना गरम किया। मैंने खाना नहीं पकाया, वो जो कल दाल बनाई थी ना, तो बस कल वाली दाल गरम कर दी। और बहुत से लोग दाल के साथ ना अचार खाते हैं, लेकिन मेरे अब्बू का एक वखरा ही तरीका है। मेरे अब्बू दाल के साथ ना ये प्याज वाला अंडा मुझसे बनवा कर खाते हैं। कभी देखा है आपने? आपने हमेशा अचार के साथ दाल खाते हुए देखा होगा, लेकिन मेरे अब्बू वो दाल के साथ ना प्याज वाला अंडा बनाते हैं। अच्छा, मुझसे ना काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते हैं कि आपने अपने ब्राइडल ड्रेसेस का नहीं बताया कि आपने लहंगे में क्या बनवाया, बन गया या नहीं बनवाया। यार एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, अगर मैंने बनवाया होता ना तो मैं आपके साथ ज़रूर डिज़ाइन वगैरह और दूसरी चीज़ें शेयर कर देती। इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि हमारी फैमिली में ना रिवाज है कि जितने भी ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं ना वो लड़के वालों की तरफ से आते हैं, यानी निकाह का, बारात का, वलीमे का ड्रेस लड़के वालों की तरफ से होता है। तो मेरे निकाह का ड्रेस भी मेरे ससुराल की तरफ से था, अब मेरा जो बारात और वलीमे का ड्रेस है ना वो भी मेरे ससुराल की तरफ से है, इसलिए मैंने नहीं बनवाए। अगर मैंने बनवाए होते ना तो आपने अभी तक उनका डिज़ाइन वज़ाइन जो है वो देख लिया होता। मैंने नहीं बनवाया, एक्चुअली मेरे ससुराल वाले मेरे बारात और वलीमे का ड्रेस बनवा रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं बनाना। तो बस व्लॉग को करने लगी हूँ एंड अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।